नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बेटों वाली विधवा। आवाज सरोज शर्मा। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा कि ईश्वर आदमी की ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की ही कंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी थी। एक पक्का मकान था, 2 बीघे जमीन थे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती को शोक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे बहुत ही ढाढ़स मिला। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उनके पांव दबाती थी। वह स्नान करके उठती तो उनकी साड़ी छाटती थी। सारा घर उनके इशारे पे चलता था। बड़ा लड़का कमाता एक दफ्तर में 50 रुपए पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की तैयारी में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा ही लेता था। चौथा सीताराम चारों में से सबसे कुशाग्र बुद्धि का था और होनहार भी था। अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन, छैलापन, लौटाऊपन कुछ भी न था, जो माता पिता को जलाता और कुछ कुल मर्यादा को डुबाता है। फूलमती घर की मालकिन थी, क्योंकि कुंजिया बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था, जो वृद्धजनों को कटु और कलाशील बना दिया करता है। किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक नहीं मांग सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था। कल 13 है। ब्रह्मभोज होगा। बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे। उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी यह सब देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे थे। घी के टिन आ रहे हैं। साग भाजी के टोटके, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गईं। बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, जो कुछ भी लगती हैं सारी चीजें ला दी गईं। किंतु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई। नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेसी का फैसला करती, तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, वह आटा 3 ही बोरा क्यों आया? उसमें तो 5 बोरों के लिए कहा गया था। घी भी 5 ही कनस्तर है। उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह साग भाजी, शक्कर, दही आदि सारे सामान में कमी दिखाई दे रही थी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी, तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य होती थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1 खर्च किए गए। किसी ने मीन मेख नहीं की थी। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी इसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे। पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही थी। इसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती है? कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में उससे रहा न गया। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध से उठी आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरी लाए हो? मैंने तो 5 बोरी के लिए कहा था। और घी भी 5 ही कनस्तर मंगवाए हो। मैंने 10 कनस्तर कहे थे। किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने ये कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी के लिए तरसे, यह कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना न की, अपनी भूल भी स्वीकार न की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरी की हुई थी और 3 बोरे के लिए 5 टीन कनस्तर काफी थे।
इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई। फूलमती गुस्से में बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो तेरी राय कोई चीज नहीं है? है, क्यों नहीं? लेकिन अपना हानि लाभ तो अब हम समझते हैं ना। फूलमती हक्की बक्की होकर उनका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया। अपना हानि लाभ अपने घर में, हानि लाभ की जिम्मेदारी वह आप है। दूसरों को चाहे वे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों न हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? वह लड़का तो इस ढिठाई से जवाब दे रहा है मानो उसी का घर है, उसी ने मरमर का गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूं, जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे अख्तियार है, जो मैं उचित समझूं वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टिन घी और लेकर आओ। आगे के लिए खबर जा जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार में उसने काफी तंबीह कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए न पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत करती हैं। अगर इन्हें मालूम हुआ तो इस काम में मैं किफायत पसंद न करूंगी, तो कभी इन्हें मेरी अपेक्षा करने का साहस न होता। यद्यप कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था। उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक रहे। पर फूलमती निश्चित होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीह पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया था। पर ज्यों ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-15 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ के न्योते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता था। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं, कामतानाथ से वह बड़ी बहू से कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजाम कर रहा है। रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है, इसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने में 15 नागों में से कम नहीं होते होंगे। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं अब तक कभी का निकाल देता। बड़ी बहू जैसे फूहड़ और भला इन सब बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती, चली है गृहस्थी चलाने। भद होगी और क्या। सब मिलकर कुछ नाक तो जरूर कटवाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज तो इतनी कम जाएगी कि मारी मारी फिरेगी। कोई चीज इतनी कम बनेगी, किसी पत्तल पर पहुंचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को हो क्या गया है? अच्छा बहू तिजोरी क्यों खोल रही है? वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है? कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपए न निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलेगी। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हो ही नहीं। यह मुझसे न बर्दाश्त होगा। वह झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम तो दिया जाएगा ना। कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है, यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब न हो जाए रुपए कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया है अम्मा जी। किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया। जाकर मर्दों से पूछ लो। मुझे हुक्म मिला रुपए लाकर दे दो, रुपए लिए आती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान आए हुए थे, मगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे, इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उनके सामने आता है और क्या कहता है। इतनी सारी चौकड़ी भुला दूंगी। किंतु कोठरी के एकांत में वह निश्चिंत नहीं बैठी थी। सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है।
भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक पंगत में बैठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बैठ बिठाए जाएंगे? दो पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह यह भला सिर से टले और चैन से सोए। लोग इतने सट कर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं है। पत्तल एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। पूरियां ठंडी हो गई। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमटी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा? रसोइयों को कबाड़ पर से न जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें नाक काटने को है। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकती थी। नमक पिसा और पत्तलों को डाला गया। इतने में फिर शोर मचा, पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था। बर्फ भी न मंगाई गई थी। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ से मिलेगी? आदमी खाली हाथ आ गया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छीछा लेदर उसके घर में कभी न हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सूध न थी। सूध कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले तब न मिले। मेहमान अपने दिल पे क्या कहेंगे? चलते हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं है। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामता नाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग क्यों उठे जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब न दिया, वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझुला कर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी यही प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई। फूलमती चित्र लिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फुहरपण की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों ना उठ जाए? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा? हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। बदनामी हुई सो अलग से। मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर मढ़ रही थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कालिख लगी कि नहीं? क्या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सबके सब चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब न दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या किसी को शर्म हया है या नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की मर्जाद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित कर दिया। शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है। अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तक भी नहीं आएगा। कामतानाथ कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा। आंखें झुंझुलाकर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा। भूल हुई, हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई। लेकिन अब क्या? उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूलें होती हैं। आदमी पछता कर रह जाता है। किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीबी से इतना बड़ा काम भी न होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती। टोकरी उठाकर कढ़ाव से डाल दी। हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा, इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा, और न ही मेरा। संयोग की बात है। बदनामी भाग में लिखी थी, बस हो गई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती है। टोकरे के टुकड़े उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है, पर इसमें कैसी जग हंसाई और कैसी नक कटाई। तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो।
फूलमती ने दांत पीस कर कहा, शर्म आती है कि नहीं? उल्टे और बेहाई की बातें करते चलते हो। कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी थोड़े ही की है। चीनी में चींटे और आटे में धुन यह नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं चुपके से चूया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर भी न होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? मरी चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ेगा? कामतानाथ हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बात करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता है। यह धर्मात्मा लोग तो पत्थर पर से उठ गए हैं। इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी से बसती नहीं। जरा सी चूहिया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रयत्न आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन से ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे, तो फिर धर्म की भावना की रक्षा कौन करे? अपना सा मुंह लेकर वह वहां से चली गई। 2 महीने गुजर गए हैं। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गप लड़ा रहे थे। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ था। कामतानाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे, वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह नहीं करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है। उसे बताओ और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक एक के हिस्से में 5-5 हजार आते हैं। 5,000 दहेज में दे दिए और 5,000 नेक नेछावर गाजे बाजे में उड़ा दें, तो फिर हमारी बधिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 रुपए की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकती। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं। कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों में ऐनक उतार कर बोले, मेरे विचार से एक पत्र निकलवाने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई न कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिख कर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता है। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, संत में कोई लेख छपता नहीं। रुपए कौन देता है? दयानाथ के प्रतिवाद किया, नहीं, यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई। तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल होता है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा। फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता न करें। मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊंगा, विवाह नाम भी न लूंगा। सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दीजिए। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे? सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ, और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे। वे इतने स्वार्थ नहीं है कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार ना हो जाए। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाए तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें? दयानाथ बोले, तो इसमें आप लोगों को क्या नुकसान है? मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में से कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रुपए की जरूरत नहीं है। सरकार से वजीफा पाते ही हैं। पास होने पर कहीं न कहीं जगह मिल ही जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है ना। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान
कि एक ही कही, हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे? यह अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम, समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए। उस वक्त सफर की तैयारियों में 4-5 हजार लग जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे? मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को तोड़ दिया। सकुचाता हुआ बोला, हाँ, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की जरूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं। मुझे कौन पूछता है? कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझे। मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत न जाऊं पर कुमुद अच्छी घर चली जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने से ही नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1 हजार से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे। एमए बीए न सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी पूछ तो लेना चाहिए ना। कामतानाथ को इसकी कोई जरूरत न मालूम हुई। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। वही पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती हैं कि वह जमाना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाही क्यों न हो जाए। उमा ने यह शंका उपस्थित की। अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका। बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है, यह उनका स्त्री धन है, चाहे जिसे दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या, वह उसे लुटा देंगी? आखिर वह भी तो दादा की ही कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है। यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20 हजार में तो 4 हिस्सेदार हों और 10 हजार के गहने अम्मा के पास रह जाए, देख लेना। इन्हीं के बल पर कुमुद का बुबा मुरारी से कर देंगे। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसिया कर कहा, गहने 10 हजार से कम के ही होंगे। कामता अविचलित स्वर में बोले, कितने के ही हों, मैं अनिति से हाथ नहीं डालता। तो आप अलग बैठिए, हाँ, बीच में भांजी न मारिएगा। मैं अलग रहूंगा और तुम सीता? अलग रहूंगा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया। 10 हजार में 2.5 हजार तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्या बुरा है। फूलमती रात को भोजन करके लेटी थी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी। फूलमती संकित होकर बोली, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो। उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना पड़े जोखिम का काम है अम्मा। कितना ही बचकर लिखो लेकिन कहीं न कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5 हजार की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमा न कर दी गई तो गिरफ्तार हो जाएगा और 10 साल की सजा भी हो जाएगी। फूलमती ने सिर पीट कर कहा, ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं हो आजकल हमारे आदिल आए हुए हैं, जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत को क्या करूं। हाकिम जिला इतना बड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी सब कर ली। तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा? उमा ने मुंह बनाए। उनका स्वभाव तो तुम जानती ही हो अम्मा। उन्हें रुपए प्राणों से प्यारे हैं। उन्हें चाहे काला पानी हो जाए वह एक पाई न देंगे।
दयानाथ ने समर्थन किया, मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ, देगा कैसे नहीं। रुपए इसी दिन के लिए तो होते हैं, गाड़ कर रखने के लिए। उमानाथ ने माता को रोककर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ ना कहो। रुपए तो न देंगे, उल्टे और हाय हाय मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है, उन्हें घर में रहने भी न देंगे। अफसरों में जाकर खबर दे दें तो आश्चर्य नहीं। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे। मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीं गिरवी रखकर जमानत दे दो। और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी गलत नहीं लिखोगे। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा, कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैद ही हो तो क्या हुआ, सब झेल लूंगा। यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ। फूलमती छाती पीटते हुए बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा। मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है। उसका मुंह ना झुलस दूं। गहने इसी दिन के लिए हैं, या और किसी दिन के लिए। जब तुम ही ना रहोगे तो गहने लेकर क्या करूंगी मैं। उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब। इसी मारे मैं कहता था, अम्मा को बताने की जरूरत नहीं, जेल ही तो हो जाती और कुछ तो नहीं। उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर तक न मिलती। मुझसे यह नहीं हो सकता था, सुनकर पेट में डाल लेता, मगर अब करना क्या चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। ना तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल चले जाओ, और ना यही अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरवी रखे। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं। मैं तो प्राण तक तुम्हारे लिए न्यौछावर कर दूं, गहनों की क्या बात है। दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा, तुम्हारे गहने तो न लूंगा, चाहे मुझ पर कुछ ही क्यों न हो जाए। जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा ले आऊं। मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख से जन्म ही न लेना चाहिए था, सदा तुम्हें कष्ट ही देता था। फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा, अगर यूं न लोगे तो मैं खुद जाकर तुम्हें गिरो रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा कराऊंगी। अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी ले लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान ही जाने, लेकिन जब तक जीती रहूंगी तुम्हारी ओर कोई तिरछी आंख भी नहीं दे सकता है। उमानाथ ने मानो माता पर एहसान कर रखा था। अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानंद। क्या हरज है, ले लो, मगर याद रखो जो ही हाथ में रुपए आ जाएं गहने छुड़वाने पड़ेंगे। सच कहते हैं, मातृत्व दीर्घ तपस्या है। माता के सिवा इतना स्नेह और कौन कर सकता है। हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका सशांत भी नहीं रखते। 3 महीने और गुजर गए। माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि उनका दिल न दुखाए। अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो उसमें हानि ही क्या है। चारों करते अपने मन की, पर माता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि वह सलाह उसकी बातों में आ जाती और हर एक काम में सहमत हो जाती। बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राजी हो गई। जिस कुमुद के विवाह के विषय में मतक के न हो सका, माँ पंडित मुरारी लाल पर जमी हुई थी, लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है, तुम्हें 16,000 का एक बाग। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है, तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नगद में, क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है। कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा, कुमुद आपकी लड़की है, हम तो हमारी बहन है। आप 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगे, पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा। तब हम यथाशक्ति कोई ऐसी बात न करेंगे जिससे उसका अमंगल हो। लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं। दादा जीवित थे तब की बात थी।
वह उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते हैं, कोई उनका हाथ ना पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ती है। जो एक काम 1000 में हो जाए उसके लिए 500 1000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है। उमानाथ से सुधरा। 5000 क्यों, 10,000 कहिए। कामता ने भवें सिकोड़कर कही, नहीं, मैं 5000 ही कहूंगा। एक विवाह में 5000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है। फूलमती ने जिद पकड़कर कहा, विवाह तो मुरारी के बेटे से ही होगी। 5000 खर्च हो चाहे 10,000, मेरे पति की कमाई है। मैंने मर मर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। तुम्ही ने मेरी कोख में से नहीं जन्म लिया है, कुमुद भी उसी कोख से आई है। मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो। मैं किसी से कुछ मांगती नहीं। तुम बैठे तमाशा देखो, मैं सब कुछ कर लूंगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का है। कामता नाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और मार्ग न रहा। बोला, अम्मा तुम भरबस बात बढ़ाती हो। जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वह तुम्हारे नहीं। तुम हमारी अनुमति के बिना उसमें से कुछ भी नहीं खर्च कर सकते। फूलमती को जैसे सांप ने डस लिया। क्या कहा? फिर तो कहना, मैं अपने ही संचय रुपए अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती। वह रुपए तुम्हारे नहीं रहे, अब वो हमारे हो गए। तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के पीछे नहीं, दादा के मरते ही हमारे हो गए। उमानाथ ने बेहाई से कहा। फूलमती क्रोध होकर बोली, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून। मैं ऐसे कानून को नहीं जानती। तुम्हारे दादा ऐसी कोई धन सेठ नहीं थे। मैंने ही पेट और तन काट कर इन गृहस्थी जोड़ी है। नहीं, आज बैठने की छांव ना मिलती। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए नहीं छू सकते। मैंने 3 भाइयों के विवाह में 10-10 हजार खर्च किए हैं। वही मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूंगी। कमतानाथ भी गर्म पड़ा। आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा। आप खामखा अम्मा के मुंह लगते हैं। भाई साहब, मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह न होगा। बस छुट्टी हुई। कायदा कानून तो जानती ही नहीं, व्यर्थ की बहस करती है। फूलमती ने सम्मित स्वर में कहा, अच्छा, क्या कानून है, जरा मैं भी तो जानूं। उमा ने निरीह भाव से कहा, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है। फूलमती ने तड़प कर पूछा, किसने यह कानून बनाया है? उमा शांत स्थिर स्वर में बोला, हमारे ऋषियों ने, महाराज मनु ने, और किसने? फूलमती एक क्षण अवाक होकर आहत कंठ से बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूँ? उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्ममता से कहा, तुम जैसा समझो अम्मा। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से चित्रकार करने लगी। उसके मुख से जलती हुई चिंगारियों की भांति यह सब निकल पड़े। मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, और आज मैं इस घर में गए हूँ। अपना घर द्वार लो। मुझे अब तुम्हारी आश्रिता बनकर रहता स्वीकार नहीं। इससे कहीं अच्छा है कि मर जाऊं। बाहर है अंधेर। मैंने पेड़ लगाया और मैं उसी की छांव में ना खड़ी रह सकूं। अगर यही कानून है तो ऐसे कानून को आग लग जाए। चारों युवकों पर माता के इस क्रोध और आतंक का कोई असर न हुआ। कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था। जरा देर में फूलमती उठकर चली गई। आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य मातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिक्कारने लगा। जिस मातृत्व को उसने जीवन की विभूति समझा था, उसके चरणों पर वह सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं और कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य मानती थी। संध्या हो गई थी। द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए खड़ा था, मानो संसार की गति पर क्षुब्ध हो रहा। अस्तलचता की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फूलमती के मातृत्व की ही भांति अपनी चिता में जल रहा था। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ उसकी कमर टूट गई है। पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिलाकर पाला, वही आज उसके हृदय पर यूं आघात कर रहे हैं। जहां उसकी कुछ कद्र नहीं, कुछ गिनती नहीं, वहां अनाथों की भात पड़ी रोटियां खाए, यह उसकी अभिमानी प्रकृति के लिए असहाय था। पर उपाय ही क्या था? वह लड़कों से अलग होकर रहे भी तो नाक किसकी कटेगी?
संसार उसके थूके तो क्या, और लड़कों को थूके तो क्या, बदनामी तो उसी की है। दुनिया यही तो कहेगी कि 4 जवान बेटों के होते हुए बुढ़िया अलग पड़ी हुई है, मजदूरी करके पेट पाल रही है। जिन्हें उसने हमेशा नीचा समझा वही उस पर हंसेंगे। नहीं, वह अपमान इस अनादर से कहीं ज्यादा हृदय विदारक था। ईश्वर की यही इच्छा है। अपने बेटों की बातें औलाते गैरों की बातों औलादों की अपेक्षा फिर भी अच्छी है। वह बड़ी देर तक मुंह ढांपे अपनी दशा पर रोती रही। सारी रात इसी आत्मवेदना में कट गई। शरद का प्रभाव डरता डरता उषा की गोद से निकला, जैसे कोई कैदी छिपकर जेल से भाग आया। फूलमती अपने नियम के विरुद्ध आज तड़के ही उठी। रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। सारा घर सो रहा था, वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रात भर ओस में भीगी हुई उसकी पक्की जमीन उसके नंगे पैरों में कांटों की तरह चुभ रही थी। पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने नहीं देते थे। शीत उसके लिए बहुत हानिकारक थे। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई, चावल दाल की कुंडियां चुनने लगी। कुछ देर में लड़के जागे, बहुएं उठी। सभी ने बुढ़िया को सर्दी में सिकुड़े हुए काम करते देखा, पर किसी ने यह नहीं कहा कि अम्मा क्यों हलकान होती है। शायद सबके सब बुढ़िया के इस मान मर्दन में प्रसन्न थे। आज से फूलमती का यही नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करना और तरंग नीति से अलग रहना है। उसके मुख पर जो एक आत्मगौरव झलकता था, उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई नजर आ रही थी। जहां बिजली जलती थी वहां अब तेल का दिया टिमटिमा रहा था। उसे बुझाने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका काफी था। मुरारी लाल को इनकी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी। दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया। दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी। मर्यादा में भी कुछ हेठे थे, पर रोटी दाल से खुश थे। बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए। तिथि नियत हुई, बारात आई, विवाह हुआ और कुमुद विदा कर दी गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कौन जानता था। सुख भोगेगी दुख भोग ना लिखा होगा, दुख भोगेगी। हर इच्छा बेकसों का अंतिम अवलंबन है। घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया उसमें हजार ऐब हो तो भी वह उसका स्वामी है। प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था। फूलमती ने किसी काम से में दखल न दिया। कुमुद को क्या दिया गया, मेहमानों का कैसा सत्कार किया गया, किसके यहाँ से न्योते में क्या आया, किसी बात से भी उसे सरोकार न था। उससे कोई सलाह भी ली गई तो यही कहा, बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो, मुझसे क्या पूछते हो। जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आई और कुमुद माँ के गले लिपट कर रोने लगी तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ 100 रुपए, 50 रुपए और 2-4 मामूली गहने उसके पास बच रहे थे बेटी की आंचल में डालकर बोली, बेटी मेरी तो मन की मन में रह गई, नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता, तुम इस तरह विदा नहीं की जाती। आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से न कही थी। लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था इसे चाहे वह अब तक न समझी हो, लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर न मिलेंगे। लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम है। कुमुद यह भाव मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े, इसे वह किसी तरह न सह सकती थी, इसलिए वह उसे अपनी कोठरी में ले गई थी। लेकिन कुमुद को पहले ही इस कौशल की टोह मिल चुकी थी। उसने गहने और रुपए आंचल से निकाल कर माता के चरणों में रख दिए और बोली, अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपए को बराबर है। तुम इन चीजों को अपने पास रखो, न जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा, क्या कर रही है कुमुद, चल जल्दी कर, शायद टली जाती है। वह लोग हाय हाय कर रहे हैं, फिर तो 2-4 महीने में आएगी ही। जो कुछ लेना देना हो ले लेना। फूलमती के घाव पर जैसे मानो नमक पड़ गया। बोली, मेरे पास अब क्या है भैया, जो इसे मैं दूंगी। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे। कुमुद विदा हो गई। फूलमती पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जीवन की लालसा नष्ट हो गई थी। 1 साल बीत गया।
फूलमती का कमरा घर में सब कमरों से बड़ा और हवादार था। कई महीनों से उसे बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया गया था। खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी, जैसे कोई भिखारी हो। बेटे और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह न था। वह अब घर की लौड़ी थी। घर के किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी प्रसंग से उसका कोई प्रयोजन न था। वह केवल इसलिए जीती थी कि मौत न आती थी। सुख या दुख का अब उसे कोई लेस मात्र भी ज्ञान न था। उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशा हुआ। दयानाथ का प्रेस खुला, फिर जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा मिला और विलायत गया, फिर उत्सव हुआ। कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर धूमधाम हुई, लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई। कामता प्रसाद टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा और मरकर उठा। दयानाथ ने अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीने की सजा पाई। उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई, पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न पड़ी। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई दिलचस्पी, कोई चिंता न थी। बस पशुओं की तरह काम करना और खाना, यही उसकी जिंदगी के दो काम थे। फूलमती बेकहे काम करती थी, पर खाती थी बिस्किट कौर की तरह। महीनों सिर में तेल न पड़ता, महीनों कपड़े न धुलती, कोई भी परवाह नहीं था। सावन की झड़ी लगी हुई थी, मलेरिया फैल रहा था। आकाश में मटियाले बादल थे, जमीन पर मटियाला पानी। कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा। आज महरी खूब बैठ रही है। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोले, तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार न पड़ जाओ। फूलमती निर्मम भाव से बोली, मैं बीमार न पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था। उसके औषधालय में कुछ आमदनी न होती थी, इसलिए बहुत चिंतित था। भाई भावज की मुंह देखी करता रहता था। बोला, जाने भी दो भैया, बहुत दिनों बहुओं पर राज कर चुकी है, उसका प्रायश्चित तो करने दो। गंगा भरी हुई थी जैसे समुद्र हो, क्षितिज के सामने के कुल से मिला हुआ था। किनारों के वृक्षों की केवल फुनगियां पानी के ऊपर रह गई थी, घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी, पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पांव फिसला। संभल न सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गईं। किनारे पर 2-4 पंडित चिल्लाए और दौड़े, बुढ़िया डूबी जाती है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी, उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर हृदय कांप उठता था। एक ने पूछा, यह कौन बुढ़िया थी? अरे, वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर इनके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था। उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ भाई, सब कमाते हैं, मगर भाग्य में तो कोई वस्तु है ही नहीं इनके। यही इनकी विधाता की कृपा है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बहुत ही गर्मी का समय है, खूब पानी पीजिए, अपना अच्छे से ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहें। धन्यवाद।